देखो एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक का मतलब होता है रियल में कोई व्यक्ति है, इमेज बन गई, उसका चित्र बन गया। जैसे मैंने कहा यहाँ कोई आदमी खड़ा है और इसकी परछाई यहाँ पे जाके मिल गई, यहाँ पे चित्र बन गया, उसको कहते हैं वास्तविक। क्या कहते हैं? वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब जब प्रकाश किरणें वास्तव में आकर मिलती है, प्रकाश किरणें क्या होती है? वास्तव में आकर मिलती है। मतलब को कहा कि यहाँ पे कोई चीज है या कांच है, यहाँ से कोई व्यक्ति की किरणें टकराई, टकराने के बाद यहाँ पे, और ये टकराने के बाद यहाँ पे क्या मिल गई? यहाँ मिल गई, कहीं भी मिल जाए। और वास्तविक में आपकी किरणें आपके मिल जाती है, उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। अभी हम इमेज बनाएंगे, जैसे ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इसका चित्र का बन रहा है, इमेज का बन रहा है, उस टाइम हम देखेंगे वास्तविक बन रहा है या काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी कहीं मेरी छाया बन रही है, परछाई बन रही है नहीं, तो आपको कि सर पीछे बनेगी, आपने काल्पनिक तरीके से मान लिया पीछे बनेगी, आगे बनेगी, वो होता है काल्पनिक। बनी नहीं, दिखी नहीं, लेकिन आपने क्या है? जबरदस्ती बना लिया। क्या कर दिया? जबरदस्ती बना लिया किसी चीज को, उसको कहते हैं हम काल्पनिक। ठीक है, तो वास्तव में आपका किरणें मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा है? पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, मिल जाएगा हमको, ठीक है, प्राप्त किया जाता है। काल्पनिक और यहाँ हम कह सकते हैं आभासी। क्या कह सकते हैं? आभासी कह सकते हैं। इसलिए प्रतिबिंब जो होते हैं इसी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त नॉर्मल सी डेफिनेशन है, जब प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलती, वास्तव में नहीं मिलती, उसको हम क्या कहते हैं? काल्पनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं या प्राप्त होता है। रंगों का दिखाई देना, जो भी हमको रंग दिखाई देते हैं, रंगों का दिखाई देना किस सिद्धांत पर आधारित है? परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। 7 रंग किसमें? सफेद प्रकाश में। कितने रंग होते हैं? 7 रंग प्राप्त होते हैं। जैसे हमने कहा ये हमारा क्या है? प्रिज्म, और यहाँ से कौन सा कलर पास किया हमने? सफेद, है ना। सफेद पास होने के बाद इस तरह से अलग अलग रंगों के कलर मिले, है ना। सबसे पहले कौन सा था यहाँ पे? वी के आर, सबसे पहले आर, फिर यहाँ पे कौन सा था? वी। सबसे कम परावर्तित जो होता है वो कौन होता है? रेड। कौन सा होता है? रेड वाला। तो वी नीचे रहेगा, आर कहाँ पे रहेगा? ऊपर। इसीलिए हमने कहा था कि दूर से नजर आ जाए ऐसा रंग कौन सा? लाल। कौन सा होता है? लाल। इसलिए खतरों के लिए हम कौन सा कलर यूज करते हैं? रेड वाला। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, जिसको हम कहते हैं इंद्रधनुष। क्या कहते हैं? इंद्रधनुष वाला कलर जो होता है, इसको हमने कैसे लिखा? देखो, बेजानी ह पीनाला। क्या बोला आपने? हिंदी में ट्री क्या याद रखो, कैसे याद रखोगे? बेजानी ह पीनाला, याद हो जाएगा। अगर इंग्लिश में याद रखना इजी है, इंग्लिश में विमक्योर। क्या बोला आप बोलते हैं? विमक्योर, ठीक है ना। VIBGYOR, विमक्योर, ठीक है। तो वी को कहते हैं वायलेट। क्या कहते हैं? वायलेट। आई को कहते हैं इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। और इंडिगो थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है तो उसको कहते हैं जामुनी कलर। कौन सा कलर कहते हैं? जामुनी कलर कहते हैं। वायलेट जो होता है वो कौन सा होता है? वायलेट कौन सा होता है?